पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बाय द वे ईस्ट पाकिस्तानी है, उसको अब वीज़ा बैन पे ला डाल के एकदम ह्यूमिलिएट करा है। वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीज़ा वीजा नहीं इशू नहीं देंगे। करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 देशों के जो इमिग्रेशन के प्रोसेस जो हैं उनको पॉज कर दिया। दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये वो करते हैं कि सुबह उठे, यार हमारी किसी ने बेइज्जती नहीं की। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन जी, ट्रम्प की दोस्ती जो है उसने एक नया रंग लेकर आई है। और ये खिसक गए हैं बिल्कुल, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकतें। दूसरी ये 75 देशों की लिस्ट है, अफगानिस्तान से शुरू होती है और यमन तक जाती है और भारत का नाम इसमें नहीं है। यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। वही भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। हमने ना ऐसी जियोपॉलिटिक्स खेली, हमने ऐसी लॉबिंग करी, वो ऐसे करके करता है ना उसकी छोटी चिड़िया। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। पाकिस्तान के साथ दोस्ती यारी तो बहुत दिखाई गई। ट्रम्प ने कई जहाज भी भारत के गिरा दिए और हमें ये बताया गया कि कभी 6, कभी 7 और कभी 8 जहाज गिर गए। लेकिन उसी के साथ साथ जी ट्रम्प की दोस्ती जो है उसने एक नया रंग लेकर आई है, और वो ये कि जी पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। वही भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। वैसे भारत के साथ तो हमें ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है या हैरत की बात है जो यकीनन पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और कहाँ हमसे गलती हो रही है वो भी समझनी चाहिए कि भारत के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ का कहा गया। इसके बावजूद जो है भारत में जो इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जाती चली जा रही हैं, और बार बार जो है वो कंपनी जो है वो जाकर भारत में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। जबकि पाकिस्तान में जो है सिर्फ 19% टैरिफ है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं तो खैर क्या ही खाक आएंगी, जो आ चुकी हैं वो भी अपना बिजनेस लपेट रही हैं और जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों है, और दूसरी तरफ भारत इतना सक्सेसफुल कैसे है। लेकिन जाहिर है हमने तो कसम खा रखी है कि हम किसी से कुछ सीखने वाले नहीं हैं, और जिनको हमने अपने आप ही दुश्मन बना रखा है या दुश्मन समझ रखा है, जिनके लिए हम हमेशा यही कहते हैं कि ये हमारा कोई नुकसान कर देंगे, इस किस्म की बातें जो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है ऐसे में हम अब ये गलती तो हमारे यहाँ के लोग नहीं करेंगे कि वो भारत से सीखें, जो कि उनको यकीनन सीखना चाहिए कि इतना ज्यादा टैरिफ होने के बावजूद भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे जा रही हैं और हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेस जो हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इस बात से हमारे लोगों को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि हुआ ऐसा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बाय द वे ईस्ट पाकिस्तानी है, उसको अब वीजा बैन पे डाल के एकदम ह्यूमिलिएट करा है, और कल से पाकिस्तान में पूरी तरह से एक मेल्टडाउन चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े एनालिस्ट नजम सेठी अपनी बिंबों के साथ बैठ के काफी चीजें बोलते थे कि देखो यार हमने ना ऐसी जियोपॉलिटिक्स खेली, हमने ऐसी लॉबिंग करी, वो ऐसे करके करता है ना उसकी छोटी चिड़िया और ये सब बता के हमने ऐसा कुछ करा। उसके बाद आपने देखा कि साहब अब ऐसे ट्रम्प को हमने ऐसा वश में कर दिया, और भारत ये चीज मिस कर गया। भारत ने ट्रम्प को क्रेडिट नहीं दिया। देखो हमने क्रेडिट दिया तो हम जाके लंच खा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें जो पाकिस्तान में इस टाइम पे फेवर में अपने फेवर में बताई गई। कल कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर पाकिस्तान की असलियत जो हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं, ये ट्रम्प ने उसको दिखाया है। और जैसे मैंने थंबनेल में बताया कि लात पड़ी है पिछवाड़े के ऊपर। बट इन एनी केस थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। पाकिस्तान देखिए इस टाइम पे नेगोशिएशन नहीं कर रहा अमेरिका के साथ। ये लोग जिस तरह से बोलते हैं, ये भीख मांगे सर जी बचा लो, सर जी बचा लो। दैट इज द मेन थिंग। एवरी रीसेंट मूव बाय इस्लामाबाद, या छोड़िए इस्लामाबाद क्या बोले, एवरी रीसेंट मूव बाय आसिम मुनीर
हैज बीन कि सर मिनरल ले लो सर, हम रेलवे बना देते हैं सर, हम आपके लिए आइलैंड बना देते हैं सर, पसनी एयरपोर्ट ले लो सर, हम ये कर लो सर, हमको F-16 दे दो सर, आपको स्टेबल कॉइन चलाने हैं सर, नो प्रॉब्लम सर, बट हमको IMF से थोड़े पैसे दे दो सर, हमको इंडिया से बचा लो सर। दैट इज हाउ इट इज बिन एंड यूएस ने जितनी भी चीजें इसको बोली है, इसने चुपचाप यस सर करके करी है। चाइना को तोड़ दी, यस सर, मैंने पूरा CPC तोड़ दिया सर, मैं अफगानिस्तान पे भी अटैक कर देता हूँ, मैं बागराम लाके दे दूंगा सर आपको, मैं सर बस आप बस सर बोलो सर, बस बस बोलो सर। 2-3 बारी लंच लुंच खा के आ गया, लेकिन और सोचा कि भैया अब तो मैं बिग बॉयज लीग में आ चुका हूँ। कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ इंडीड, अगर सही मानों में देखा जाए। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के वीज़े उन्होंने बैन नहीं किए। इस साउथ एशिया के अंदर वेयर वी आर राइट नाउ, यहाँ पे वीज़े बैन करना हमारे पर्टिकुलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट के जी वहाँ पे वो है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, या हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ इसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग मिसअंडरस्टूड एट द मोमेंट, और दैट इज रिगार्डिंग द वीज़ास। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त कहता रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को चापरासी बनाकर छोड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया बहुत दिन से चीख रहा है कि यूएस के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत गहरा होता जा रहा है और भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, भारत की कोई जरूरत नहीं है अमेरिका को। इसलिए ट्रंप भारत के साथ रिश्ते बिगड़ रहा है और शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के साथ सुधर रहा है। ऐसी बात पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख के दिखा रहा था, लेकिन आखिर में यूएस और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की औकात बता ही दिया है पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन करके। ट्रंप ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन करके पाकिस्तानियों मुंह पे सीधा कह दिया कि पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी है। अमेरिका जब कहेगा पाकिस्तान उठेगा, जब कहेगा तब पाकिस्तान बैठेगा। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते पार्टनर के रिश्ते, मतलब बराबरी के रिश्ते है, तो जहाँ पर पाकिस्तान जैसी देशों की कोई बात ही नहीं होता है। यूएस से इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ गए और पाकिस्तानी मीडिया अब हाय तौबा करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि हमने ट्रंप की इतनी सेवा की, लेकिन ट्रंप ने आखिरकार हम सब पाकिस्तानियों को दांत मार के भगा दिया है। तो लेकिन पाकिस्तानी मीडिया साथ में ये भी रोना रो रहा है कि ये भारत को क्यों नहीं बैन करा। ट्रंप इतनी बार भारत की तो सुबह शाम मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आखिर में भारत को ये अमेरिका ने अपनी पार्टनर बना दिया है। और जिस आसिफ मुनीर की इतनी तारीफ करता रहता था, उस आसिफ मुनीर को यूज करके जैसे कि टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है।